जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आप पूजा क्यों करते हैं? आप साधना क्यों करते हैं? आप जाप क्यों करते हैं? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप जाप क्यों करते हैं? क्या आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई लालच है, कोई इच्छा है, कोई डिजायर को लेकर के आप पूजा करते हैं, या फिर निस्वार्थ भाव से आप पूजा करते हैं? क्या है और क्यों, कैसे पूजा करना ठीक रहेगा? कौन सा पूजा जो है वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है? इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट से एक और चैनल है, प्लीज़ आप वहाँ जाइएगा। एंड दोनों चैनल पे नंबर सेम है, सो आप स्लॉट बुक करा के बातें कर सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं। और किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी में है आप कांटेक्ट करके आप प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप पे आप स्लॉट लेकर के बातें कर सकते हैं, आगे की चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। जय माता दी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो जिनका एक पर्पस होता है कि हम जाप कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं तो मुझे सिद्धि मिल जाए, मेरा ये काम बन जाना चाहिए, मैं इतना, मेरा व्यापार ठीक हो जाना चाहिए, या फिर मुझे ना कोई सबसे बड़ी बात कि मुझे थर्ड आई मिल जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। थर्ड आई मिलने की लालच में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे शब्द कड़वे लगे, हो सकता है कि कोई मेरी बातों से आहत हो जाए। मेरा बिल्कुल भी ये मन नहीं है कि मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ आप दिल को, या मैं ये कह रही हूँ कि आप पूजा पाठ मत करो, या फिर मैं किसी भी प्रकार से आपको आपके मन को मैला करना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से जब आप प्रेम करते हैं भगवान से, किसी भी भगवान को आप मान रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, भगवान खुश होकर देते हैं। जो चीज़ें भगवान खुश होकर देते हैं वो सही है, लेकिन आपके मन में पहले से लालच है कि मुझे मुझे थर्ड आई मिल जाए, मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। इस तरीके से आप अगर चीज़ों को लेना चाहते हैं, भगवान की पूजा इसलिए आप कर रहे हैं, तो फिर मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, इसीलिए आप अगर भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए आप साधना कर रहे हैं, इसीलिए आप जाप कर रहे हैं, तो फिर मैं आपकी कभी नहीं थर्ड आई ओपन होगी। मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, एंड उनको है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए। आप कुछ ऐसा कर दो। आप माँ से बोलोगे तो क्या नहीं हो जाएगा? आप माँ को बोलो कि मेरा थर्ड आई ओपन कर दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मैं माँ की नौकर हूँ, मैं माँ की दास हूँ, दासी हूँ उनकी। मैं क्यों उनको मैंने आज तक माँ को कभी भी किसी काम करने के लिए बाध्य नहीं किया है कि माँ मेरा ये काम कर दो, आपको करना ही पड़ेगा। मैंने कभी माँ को आश्वासन नहीं दिया है आज तक। अभी तक तो नहीं दिया है, आगे क्या होगा नहीं जानती, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया है। अपना निजी स्वार्थ के लिए भी मैंने आज तक कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोली है माँ को कि माँ आप ये कर दो मेरा, आप उसको ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो आप ये कर दो, ये भी मैंने नहीं कहा है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि जो माँ है वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानती है, तो वो उनको पता है कि किसको क्या देना है, कौन किस लायक है, किसमें कितनी भक्ति है। वो है ना, मार्क्स तो वो देती हैं। मैं कौन होती हूँ या कोई और कौन होता है? जो बहुत लोग ऐसे जिनकी बहुत सारी दुकानें चलती, जो बोलते आइए आइए हम आपका थर्ड आई खोल देंगे। कोई थर्ड आई नहीं खोल सकता है। अगर कोई कहता है कि आइए और हम आपका थर्ड आई खोल देंगे, ऐसे नहीं होता है। थर्ड आई जो है आपको भगवान देवी देवता देते हैं, उसकी अलग बात होती है। ठीक है, आप किसी निम्न कोटि के कोई छोटी मोटी ऊर्जा, एनर्जी, एंटिटीज, भूत प्रेत और न जाने बहुत सारी चीजें दुनिया में, उसको सिद्ध करके अगर आप थर्ड आई लेना चाहते हैं, उसकी बात अलग है। ठीक है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही हूँ। मैं शुद्ध सात्विक भक्ति की बात कर रही हूँ। अगर आपको भक्ति करते हुए देवी माँ ने आपको कुछ चीजें दी हैं, वो चीजें वो जब देती है ना तो वो परख कर देती हैं, वो ऐसे ही नहीं देती हैं। वे लाखों करोड़ों लोगों में किसी को मिलता है। वो ऐसी चीजें नहीं है कि आप जाएंगे और वो दे देंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें आपको मिसयूज आप नहीं करें। मतलब उस व्यक्ति का हर तरीके का टेस्ट होता है, जिसमें कि वो टेस्ट में बताता है माँ को कि मैं इस चीज के लिए ठीक हूँ। ठीक है, या फिर आप अगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है कि आपको भी थर्ड आई मिल जाए, तो माँ आपकी बहुत परीक्षाएं लेंगी। ठीक है, आप गृहस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गृहस्थ नहीं है, आप कोई साधु सन्यासी भी हैं, अगर उन तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आपको भी पता है कि आप कहीं भी हैं, आपको उस लेवल की परीक्षा देनी पड़ती है, और जो उस परीक्षा में पास होता है उसी को चीजें मिलती हैं, और वो भगवान तय करते हैं, है ना। इसमें किसी भी तरीके का कोई आप करप्शन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कुछ आप नहीं कह सकते कि ये करके हमको ये मिल जाएगा। अरे जब रावण भगवान को धोखा नहीं दे पाया, आप भगवान को कोई धोखा दे सकता है? आप भगवान को डबल क्रॉस कर देंगे? आप इंसान को कर सकते हैं, भगवान को नहीं कर सकते हैं। अंतर्यामी को कोई डबल क्रॉस कर देगा? आप लोग क्या बात करते हैं?
मुझसे बहुत लोग आते हैं एंड नाराज़ हो जाते हैं। आपने मुझे ये नहीं सिखाया। एक थी मेरी क्लाइंट, उन्होंने कहा कि मुझे ये सिद्ध करने के लिए सीखना है, ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर माँ अगर मुझे आदेश नहीं देगी कि उस इंसान को ये सिखाओ, तो मैं नहीं सिखा सकती, सीधी-सी बात है। नहीं सिखा सकती हूँ वो चीज़ें। जब तक माँ का आदेश नहीं आता है, मतलब आप उस लायक अभी नहीं बने हो। आपको चीज़ें, और जो वो बोलती है मैं आपको बताते चली जाती हूँ कि आपको ये करना है, आपको ऐसे ये करना है, ठीक है? लेकिन आपके मन में है कि नहीं, आप मुझे किसी भी प्रकार से इमोशनल कर दोगे और इमोशनल में भावनाओं में बहकर कोई फैसला करवा दोगे, या फिर आप मुझे किसी भी प्रकार से फँसाकर मुझसे किसी भी प्रकार से शपथ दिलवा लोगे खुद को। तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। चीज़ें, आप भक्ति कर रहे हो, करो ना भक्ति। आप भक्ति करो, भक्ति में आपको कितनी सारी चीज़ें आपको माता रानी देंगी, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच है, थोड़ा-सा भी, तो आप शक्ति की आराधना नहीं कर सकते। शक्ति की आराधना करिएगा, लालच है अगर आपके मन में, तो एक टाइम तक ही वो चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। वो मेरे एक क्लाइंट है, वो खुद कहते हैं कि मेरी थर्ड आई ओपन हुई थी, चली गई। चली गई इसका मतलब साफ है कि कुछ चीज़ें गलती हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं आपसे और इसीलिए चली गई। और जो चीज़ चली जाती है फिर वो नहीं आती है, ठीक है? आप ब्लॉक्ड हो जाते हैं और आप बर्बादी का कारण बनते हैं, अपने और अपने पूरे घर को आप तबाह करके रख देंगे, आपको नहीं पता है ये चीज़ें। इसीलिए शक्तियों के साथ खेला नहीं जाता है और इसमें गुरु की परंपरा है, इसीलिए क्योंकि गुरु जो बनते हैं या गुरु जो आपको कह रहे हैं, वो दूर तक देख के, अगर एक अच्छा गुरु है तो वो दूर तक देखते हैं चीज़ों को, कोई इंसान कैसा है, वो कहाँ तक उसका लेवल है, उसके बाद वो आपको बताते हैं कि हाँ, आपको अभी कितना और पढ़ना है। 1 क्लास में है आप, तब 2 में जाएँगे, डायरेक्ट आप 10 में नहीं चले जाएँगे। डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक लेवल होता है, चूँकि आप मान लीजिए कोई इंसान है जो 20 साल से पूजा कर रहा है, वो बूढ़ा हो गया पूजा करते-करते, उसको लग रहा है हम इतना पूजा कर लिया, हमको तो चाहिए ही, हम डिज़र्व करते हैं। आप खुद सोच लिए कि नहीं, हम डिज़र्व करते हैं, हमको चाहिए, हमको तो मिलना ही चाहिए। ये आपका अहंकार है, आपकी मति मारी गई है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप देख रहे हैं कि उसको इतना कम उम्र में मिल गया है, तो उसको आप अभी देख रहे हैं, ना जाने उसने कितने जन्म उसने पार कर दिए इन चीज़ों को, कितनी बार वो उनका रीबर्थ हुआ है। तब हो सकता है कि इस जन्म में उनको कम उम्र में चीज़ें मिल गई हैं, तो आपको लगता है कि जब उसको इतना कम उम्र में मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग ऐसा कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं, ऐसा भाव हो जाता है आपके मन में, और ऐसा भाव जहाँ हुआ और वहाँ आप और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जाने लगते हैं, गिरने लगते हैं और आप अपना पूजा खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप निस्वार्थ भक्ति कीजिए। माँ अपने चढ़ाए हुए 1 रुपया, आपका एक फूल भी रिटर्न करती हैं। वो कुछ भी नहीं रखती हैं, आप जो भी देते हो। तो फिर आपको कैसे है कि अगर आपने इतनी भक्ति की है और अगर आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना सामर्थ्य है, तो आपको वो ज़रूर चीज़ें मिलेंगी। आप अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे मिलना ही चाहिए, आप विरोध करने लग गए, मुझे मिलना ही चाहिए, तो चीज़ें अगर मिल भी जाएँगी, अगर आप डिज़र्व नहीं करते हो तो फिर क्या होगा? चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं अपनी एक छोटी-सी बात बताती हूँ, प्लीज़ थोड़ा-सा समझिएगा। ये चीज़ें इतना इतना वास्ट है ना कि एक वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में मैं नहीं समझा सकती हूँ। क्या होता है कि पहली बात तो मैं दरबार नहीं चलाना चाहती थी। मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी मेरा ये मन नहीं था कि मैं ये करूँ, ज़रा-सा भी नहीं। सो चीज़ें हुई, माँ ने जब मुझसे ये काम करवाया, सो मैंने आपको बोला कि मैं उनकी दास हूँ और मैं उनकी हर बात मैं उनकी मानती हूँ, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले। सो मैं कर रही थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मेरे पास कुछ लोग आए, उनका जब मैंने चीज़ें की, उनका जब किया काम, तो उनमें पता चला कि उनके घर में चीज़ें हैं कुछ गड़बड़, किनका नाम नाम मतलब उन लोगों को ना नाम जानना था कि किसने किया है मेरे साथ। पहली बात, माँ ने मुझे मना कर दिया था कि तुम मत बताना, क्योंकि अगर तुम बताओगी तो फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। लेकिन वो उन लोगों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया, बातों में इतना फँसा दिया, इतना कहा कि प्लीज़ बता दो, आपके बताने से मेरा घर सँवर जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगी, या फिर मेरे जो भी मेरे फैमिली में हैं, मेरे पति, मेरे जो भी, तो वो आपके मुँह से सुनेंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मैं ना पिघल गई। मुझे भी लगा कि अगर मेरे बोलने से किसी का ज़िंदगी ठीक हो जाता है तो क्या होगा, मैं बोल देती हूँ। और मैंने माँ की बात उस दिन नहीं मानी और इमोशनल होकर और मैंने उनको बता दिया। अब क्या हुआ, वे घर जाकर चीज़ों को बता दिए एंड फिर चीज़ें मेरे पे पड़ गई। अब मैं आ गई प्रॉब्लम में। नेक्स्ट डे मेरे साथ चीज़ें हो गई खराब। जब खराब हुई तो उससे पहले ही माँ आने लगी थी एंड माँ ने मुझे दिखाया कि तुमने ऐसा किया था, अब देखो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। माँ ने मुझे ये कहा कि चीज़ें ऐसी हैं कि लोग
सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं। उस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है जो उनकी मदद करता है। उसको लगता है कि ये हवा पी के जीता है। उसको लगता है कि ये इंसान, इसको तो माँ की शक्ति मिल गई, इसके साथ जो है, तो हमको उसको मतलब कुछ देखते नहीं है, लोग समझते नहीं है। ठीक है, लोगों का उतना नहीं है, किसी मतलब नहीं है लोगों को। तो फिर माँ ने मुझे उस दिन नया सीख दिया, और जो भी हूँ आज, सीखी हूँ मैं उन चीज़ों को। एक दौर था जब मैं चीज़ों को ऐसे एकदम काम करती थी, लोग आते थे और मैं सब कुछ एकदम कर देती थी चीज़ों को आराम से, और सारी नेगेटिविटी मैं ले लेती थी, और लोग उल्टा मेरे ऊपर चीज़ें करना शुरू कर देते थे। जो भी उनकी पूजा पाठ जब तब जो भी है, तो उससे वो मुझे ही नेगेटिविटी भेजने लगते थे और मेरी चीज़ों को बर्बाद करने में लग जाते थे। धन्यवाद तो दूर की बात है। तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है जितना दूर से लगता है देखने में कि सब कुछ कितना सही तो है, माँ तो सब करा रही हैं। अगर माँ करा रही हैं तो आप भी कर लो। नहीं, ऐसी नहीं है। वो जो साधक व्यक्ति है, साधक को इतना उसकी उसकी इतनी परीक्षा ली जाती है, इतनी परीक्षा ली जाती है। अगर उसको, उस साधक को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मिलता है, तो वो उसकी कठिन तपस्या, जप, तप, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा, उसका त्याग, वो सब मिलाकर उसको मार्क्स मिलता है। वो उस कठिन परीक्षा में, कठिन क्षणों में वो क्या निर्णय लेता है, उसके बेसिस पे उसको मार्क्स मिलता है। और फिर उसको कौन सी सिद्धि देनी है, क्या देनी है, नहीं देनी है, कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इस उम्र में मिलेगा, वो तय करते हैं, आप नहीं। तो प्लीज आप लोग के दिमाग में जो ये खुमार चढ़ जाता है ना कि मुझे ये मिल जाएगा और कहाँ मिलेगा, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आइए आइए मेरे यहाँ, मैं आपको तुरंत इतना 6 महीनों में, इतना दिनों में आपका थर्ड आई ओपन कर दूंगा। और आप लोग वहीं से इंस्पायर होकर, वो जब कर देगा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो वहां करा रहा है तो वहां आप चले जाते हैं। आप जाइए, चीजें कोई नहीं करा सकता। मैं आपको एक लाइन में बोल सकती हूँ, अगर देवी देवता आपको कोई चीज देंगे तो वो आपकी ईमानदारी, वो अलग बात होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से समझ लो, कोई एक बच्चा है जो ईमानदारी से पढ़ के पास होता है परीक्षा में, और एक बच्चा है जो चोरी करके, नकल करके किसी तरीके से होता है। दोनों में फर्क होता है। उसी प्रकार से जो इंसान दैवीय शक्तियों से डायरेक्ट चीजों को लेता है, उनकी कृपा लेता है निस्वार्थ भाव से, उसकी अलग बात होती है। और एक इंसान जो चालबाजी से, छल से, बल से, लालच से, किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित करके, कोई भी गलत काम करके अगर इन चीजों को लेता है, तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। माँ उसको एकदम नहीं छोड़ती है। आपको हो सकता है कि कुछ समय के लिए लगेगा कि मेरा तो जिंदगी बन गया, लेकिन उसके बाद जो होगा ना, उसके बाद तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, और फिर तो आप गुमशुदा हो जाएंगे, कहीं ऐसे गुमशुदा हो जाएंगे, ऐसे गुमनाम हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अस्तित्व कहाँ गया। तो खिलवाड़ मत कीजिए शक्तियों के साथ। मजाक नहीं है कि माँ को आप इमोशनल करके और चीजों को गलत, आप देखिए ना जाके, कितने ओम गणेशाय नमः एक सीरियल है, महादेव सीरियल है, उसमें जाकर आप देखिए, कुछ तो सीखिए, समझ में आपको आएगा चीजें। महाकाली एक सीरियल थी, उसको जाकर आप देखिए, वहां पर भी आपको समझ में आएगी चीजें कुछ, कि जब बहुत सारे असुर हैं जो माँ काली को ना छल से उनसे कुछ चीजें वरदान मांग लेते हैं, या उनको ही, वैसे तो माँ काली को कोई भी ट्रैप में नहीं फंसा सकता है, वो सब जानती हैं, लेकिन फिर भी वो बस एक, आप ये चाहते हैं ना, तो आपके चाह को वो पूरा कर देती हैं एक टाइम पे, तो फिर आप उसका दंड भी आपको मिलता है। आप इसीलिए आप मत चाहिए, उनको चाहने दीजिए, वो जो चाहेंगी वो ले लीजिए, वो जो दे रही हैं खुशी से ले लीजिए, वो ठीक है। ठीक है, आप फोर्सफुली कोई चीज मत मांगिए, चीजें बिगड़ सकती हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं देखी हूँ, मैं समझी हूँ लोगों में। मैं 1 साल से चीजों को देख रही हूँ करीब से, लोगों के साथ क्या क्या चीजें घटित होती हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि थर्ड आई के लिए बेचैन मत हो जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम मुझे चाहिए और एकदम परेशान से हो जाते हैं, और फिर बहुत सारी बातें बोलने लग जाते हैं मुझे, आपने ये नहीं सिखाया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं, आप बोली थी। मैं बोली हूँ कि आपको उस मार्ग पर लेकर जाऊंगी, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी उसको ठीक करना है। अब आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब आप नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर टाइम लगेगा। तो चीजें, भगवान तो, मैंने क्या बोला, भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। महासागर आपको दे दें, क्या ना दे दें आपको, आप लायक तो बनो। आप खुद ही तय कर लेते हो, मुझे मिलना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये चीज मुझे मिलना चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। थर्ड आई मतलब क्या, आप समझ रहे हैं? वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि आपके पास जो आया, आप उसको किस भाव से देख रहे हैं। आपके लिए दुनिया में सब एक जैसा हो जाता है, आप सबको एक दृष्टि से देखते हैं, कोई अपना मेरा तेरा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को चीजें मिलती हैं जो हर चीज को उस दृष्टि से देखता है, हर किसी को अपनापन के भाव से देखता है, माँ के जैसा देखता है लगभग। इसीलिए जो इस फील्ड में रहते हैं उनको सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि जो माँ है वो अपना वाला गुण उस व्यक्ति में डालती है, या वो व्यक्ति वैसा बनता है, तभी वो चीजें मिलती हैं।
आशा करती हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।